उस पर जो है अड़ंगा लगा दिए, रोक लगा दिए और सब कुछ बंद कर दिए। तो गरीबों का तो घर बनना बहुत मुश्किल हो गया। 2006 में कानून केंद्र सरकार जो है पास भी कर दिए, वनाधिकार कानून 2006 में पास भी किए, जिसका नाम मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत लोग जानते भी होंगे, अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों के मान्यता अधिनियम 2006 में केंद्र सरकार पास कर दिए कि जो जनजाति लोग हैं, जंगल के किनारे बसे जो लोग हैं, उनको यह अधिकार फिर से दिया जाए। उसमें हम लोगों का अधिकार में बहुत सारी चीजें थी, जैसे घर बनाने के लिए हम लोगों को सामहा के रूप में मोटे मोटे लकड़ी मिलता था, जिससे हम लोग जो है घर बनाते थे। उसके बाद जो है वहां से जलावन की लकड़ी, सूखी लकड़ियां जो झाड़ता पड़ता था, उसको हम लोग ले आते थे अपना खाना बनाने के लिए। वहां से हम लोग जड़ी बूटी, कंदमूल जो भी है जंगल से मिलता था, बालू पत्थर, लेकिन आज सभी कुछ बंद कर दिया टाइगर रिजर्व के नाम पे। और उस टाइगर रिजर्व के नाम पे करोड़ों रुपये खर्च हो रहा है कि बाघों की सुरक्षा के लिए हम अपना आदमी लगा कर रखते हैं। लेकिन जब से ये बंद हुआ, हम लोगों का अधिकार जब से छीने, उसके बाद जो है टाइगरों की संख्या घट गई और विभाग वाले मार के खा गए होंगे बाघ को। ये समस्याएं हैं। जब हमारे यहाँ गुमस्ताओं की देखरेख में, हम गांव वालों की देखरेख में था जंगल, तब जो बाघों की संख्या ज्यादा थी, पेड़ पौधे ज्यादा थे, हरे भरे थे जंगल। लेकिन आज देखिए, जब हम लोग नहीं जा रहे तभी भी पेड़ का कटाई कैसे हो गया? कौन काट लिए? हमको चोर साबित करके और फॉरेस्ट एक्ट लागू कर दिया, वहां पे मना कर दिया, हमको उस अधिकार से वंचित कर दिए। न बालू लेने जाने देते हैं, न पत्थर लाने देते हैं। यहाँ तक कि अभी अगर कोई किसी तरह से घर भी बना रहे हैं तो मिट्टी काटने का भी अधिकार नहीं, मिट्टी भी नहीं काटने दे रहे हैं। उस नींव में क्या डालेंगे? पत्थर तो नहीं डाल देंगे, कहाँ से पत्थर खरीद के लाएंगे? ये सारी समस्याएं हैं। और 2012 में भी संशोधन हुआ, उस कानून का संशोधन हुआ। फिर क्या हुआ? उसमें यही दिए कि वो जो है सर पे रख के लकड़ियां ला सकते हैं। ये तो गनीमत है, बहुत शुक्रगुजार है हमारे इंजीनियर शैलेंद्र गढ़वाल जी का, जिन्होंने एक आंदोलन चलाया। 2006 में कानून बना, लेकिन आंदोलन चलाया इन्होंने करीब 10,000 की संख्या में। ये जो आपका भवानीपुर जंगल में इनके अगुवाई में लोग गए, वहां हम लोग फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारियों से मांग किए, इन्होंने मांग रखा, तब जाके जो है कुछ वहां से जलावन की लकड़ी बीच में मिलता था। नहीं तो हमारे गांव के लोग, माँ बहने जो भी जाती थी लकड़ी लेने, उनका हथियार छीन लेते थे, जो भी हंसुआ बकुआ जो भी होता था छीन लेते थे। साथ में उन्हें कई तरह के अभद्र भाषा का प्रयोग भी करते थे, गाली देते थे। लेकिन शुक्र है हमारे यहाँ एक ऐसे नेता भी हैं जिनके चलते हम लोग कुछ सुरक्षित तो हैं। और हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारे बीच प्रशांत किशोर जी आए हैं। ये सारी बड़ी बड़ी जो समस्याएं हैं, आने वाले समय में इन समस्याओं का हल निकालने का प्रयास करेंगे। और जहां तक बात है इस बिहार को आगे ले जाने की, तो जैसा कि मैंने इनका स्टेटमेंट पढ़ा भी है, देखा भी है, तो जो सोच है इनका, अगर कहा जाए कि गांधी जी के सोच और इनका सोच, तो ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। हम चाहेंगे जो भी वक्ता होंगे और लोग भी बोलेंगे, बात रखेंगे अपना। मैं पुनः आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो इस पद यात्रा में शामिल हुए हैं। और मैं चाहूंगा कि हमारे जो बीच आए हैं हमारे अतिथि प्रशांत किशोर जी, वो जो है संबोधित करें, आप लोगों को बताएं, आपके समस्या को समझे, साथ ही आपका जो है क्या हक है, अधिकार है, आपका क्या शक्ति है, उस शक्ति के बारे में थोड़ा सा उजागर करें, बताएं। जिस तरह से हनुमान जी को भी उनके शक्ति को जो है बताना पड़ा था, और हमारे अंदर भी बहुत सारी शक्तियां हैं, बशर्ते कि हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। हम कैसे वहां जाए, उस चीज से लड़े, हम अपने हक खोले। तो इस बारे में प्रशांत किशोर जी अच्छे से आप सभी को जो है अवगत कराएंगे। धन्यवाद। मैं 2 मिनट संबोधन करना चाहूंगा। मेरा नाम अजय कुमार द्विवेदी है, मेरा घर साठी है। मैं प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो जन स्वराज के प्रणेता श्री प्रशांत किशोर जी
इस जग के, इस एरिया के जननायक शैलेंद्र गढ़वाल जी और उपस्थित भाई और बहनों, जन स्वराज एक भावना को लेकर गठित किया गया है, एक विचारधारा को लेकर किया गया है, जिसका शुरुआत 15 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जन्म स्थान से हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य आपकी जनता का स्वराज, जनता का राज लाना है। इस कार्यक्रम में हम लोग कल से लेकर अभी तक आज दूसरा दिन है, प्रत्येक गांव से हम लोग गुजर रहे हैं। पूरा जन सैलाब प्रशांत जी के विचारों से सहमत है। हम लोग यहाँ भी आए हैं, हम लोग प्रत्येक गांव में लोगों की समस्या सुन रहे हैं, उसको लिख रहे हैं, उसको नोट कर रहे हैं, हम लोग उसको आत्मसात भी कर रहे हैं। अभी हमारी कोई सरकार नहीं है, फिर भी हम जो गांव में घूम रहे हैं, आपका सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। आपने सही कहा, हम एक नया प्लेटफॉर्म बनाने का कार्यक्रम चला रहे हैं। आपके यहाँ भी आएंगे और नया प्लेटफॉर्म चलाएंगे और इस प्लेटफॉर्म से आपको जोड़ेंगे। जो लोग इस कार्यक्रम में उदारता पूर्वक और पूरा सहयोग के साथ रहेंगे, हम यहाँ की पूरी समस्याओं को लेकर अभी इसमें चुके कहीं बाधा नहीं आएगी, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। जब प्रशांत जी हमारे जिला से पार करके दूसरे जिला में प्रवेश करेंगे, तो फिर यहाँ पर जो इकाई फॉर्म हुआ रहेगा आपके द्वारा या जो बनाया जाएगा आपके द्वारा, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एरिया वाइज, व्यक्ति वाइज, गांव वाइज जो समस्या होगी, उस समस्याओं को पर हम वहीं के जन लोगों के द्वारा उठाकर हम प्रशासन को, हम सरकार को झुकाने का प्रयास करेंगे। तो आप तत्पर रहिए, अभी हमारा सहयोग करिए। हमारे जन स्वराज के प्रणेता आपको अपनी बात बताएंगे, फिर आगे कैसे कार्रवाई होगी यह बात हम लोग आगे करेंगे। जो उनका निर्देश होगा, जो उनका आदेश होगा, उस आदेश के आधार पर हम लोग आप सभी सहयोग करें। तो आप जो बात कह रहे हैं वो बहुत बड़ी बात नहीं है, यह सरकार उतनी ताकतवर नहीं है जो आपकी बात को टाल दे। जरूर हम लोग जब इस बात को उठाएंगे तो जरूर होगी, है ना। इसमें कुछ नियमों का अड़चन है, तो कुछ अनावश्यक विभाग और पदाधिकारियों द्वारा अपने निहित स्वार्थ के लिए आपको तंग करने का नियत भी है। तो हम लोग उसको मिलेंगे और उसको करेंगे। तो प्रशांत जी अगर कोई अपना बात कहें, उसके पहले यहाँ के सबसे उदार, सबसे जनप्रिय नेता शैलेंद्र गढ़वाल जी से मैं अनुरोध करूंगा कि यहाँ की बात पर आप कुछ बताएं। सबके को प्रणाम। जन स्वराज के जितने भी टीम आए हैं उनका मैं तहे दिल से ये करूंगा, हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा कि आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे बीच आए हैं, ये स्वागत योग्य है। और आपके साथ हम लोग सब कुछ हैं, और खास करके जितना माता बहन लोग बैठे बा सबको प्रणाम। हम लोग को आज यहाँ घगौलिया जो दुमाट पंचायत में है, यहाँ हम लोग जंगल के किनारे बसे हुए हैं। और पिछली बार जैसे बहुत लोग के देखे मालूम हुई, प्रशांत जी आए रहने देवाड़ धर्मशाला में, तो वही जो हमने जंगल के बारे में कह ली जाए, ये हमने कह के गए कि जब हम दोबारा आएंगे और इस चीज को समझेंगे, तो आज ये आयल बढ़े फिर से अपनी बात कहते नहीं जा। इनकर कहना में ई बा कि जब जाए लगी है, जब बेतिया जाई है, तो जो सबके सरकार के फिर से ज्ञापन सौंप के कि आगे आवे वाला समय अपने लोग के अच्छा जो सरकार से जो भी हमने के ज्ञापन सौंपे के बाद, चूंकि इनका रुके के नहीं खेत नहीं, ये लगातार यात्रा करिए और 1.5 साल तक करिए। तो हमने के इतना स्वार्थी भी ना होगे के चाहिए कि इनका रोक के भाई कि हमने कहा काम करवाई तो जाए। विश्वास बना, एक बार हाथ उठा के कहनी इनका भी विश्वास बना, इन्हें
विश्वास रह चाहिए, हमने के पूरा विश्वास बा कि जो कहता ना वो चीज करत रहे। कल भी परसों भी या इतना दिन में हमने भी बहुत करीब से देखने जा कि कोनो चीज अनायास जैसे नेतागिरी में ना होगा कि कोनो काम कैसे होगा तो हम उसको और फंसा दिए। देखिए काम करावल नेतागिरी ना है, काम के फंसावल नेतागिरी है। तो जो भी देखा जाना सीधे सीधे कह देते हैं हम आएंगे देखेंगे तभी उसके बारे में बोल सकते हैं। तो इतना साफ साफ के बोली जरा धोखा देवे को हुई हुए ना 10 गो नीमन बात खराब बात 10 तरह के बात बोलेगा। इन्हें कोनो वैसा लालचे नहीं थे। ये हमने के बीच में आई बड़े हमने के कर्तव्य बा इनका साथ देवल अविश्वास करल इतना चीज ये रखी कि खुद कह ले माने कि जब हम बेतिया से बढ़ने जाएंगे तो हम लोग जो भी ज्ञापन है सरकार से एक आग्रह करके जाएंगे कि आगे भाई ये काम हो। बेसिकली जो जंगल की समस्या है जैसे यहाँ से लोग जाते हैं सारे ज्यादातर गरीब लोग हैं कि अगर देखिए कि मतलब 20% ऐसे लोग होंगे जिनके पास जमीनें होंगी, बाकी लोगों के पास जमीन नहीं है। वो कहीं ना कहीं आधारित है दूसरे के यहाँ काम करके हम अपने जीविका का उपार्जन करते हैं, ये लोग कमाते हैं। आज जैसे खेती करते हैं ये लोग अपना धान रोपते हैं फिर चले जाते हैं बड़े शहरों की तरफ, दिल्ली जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, केरला जाते हैं, गुजरात जाते हैं, वहां बाकी समय कमाते हैं और फिर यहाँ पे वापस आते हैं और धान कटने के समय आते हैं अपना इनका ये होता है बेसिकली। लेकिन हम जब कोरोना के समय ये देखे कि यहाँ के जो गरीब लोग हैं अगर उनको देखिएगा तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बिहार के इकोनॉमी में इन्वॉल्व तो है। अगर मान लीजिए कहीं बुरा समय आता है तो आदमी ये चाहता है कि हम वापस अगर मरे भी, भाई मरना कोई नहीं चाहता है लेकिन कम से कम इतनी इच्छा होती है अगर मरे भी तो अपने घर पे मरे। लेकिन जब कोरोना का समय था यहाँ से आदमी जाता है अपनी इच्छा से थोड़ी जाता है, यहाँ पे काम ही नहीं है तो हम करेंगे काम क्या। यहाँ पे हम जाते हैं बाहर कमाते हैं उसमें से बचाते हैं बिहार को भेजते हैं। क्या हम बिहार के एक भी रिसोर्स को इस्तेमाल करते हैं क्या? हमारे मुख्यमंत्री को तो खुश होना चाहिए कि हम बिहार को इतना कंजर बना दिए हैं कि विदाउट रिसोर्सेज यूज किए लोग बाहर से कमा के हमारे इकोनॉमी में डायरेक्टली इन्वॉल्व है और उनको जब आना हुआ तो हम बिहार में घुसने नहीं देते। ये कौन सा नियम है? सही में शब्द से डूब मरना चाहिए। आपने ऐसा सिचुएशन बनाया तब जाके बाहर कमाना पड़ रहा है। कोई शौक से नहीं जाता है कि हम दूसरे के यहाँ नौकरी करें चाकरी करें और फिर अपने यहाँ हम पैसा भेजें। आज हमारे यहाँ ज्यादातर वही स्थिति है। लोग आज भले कहते हैं कि गैस मिल रहा है लेकिन कितने में मिल रहा है? लोग अपना जाते थे जंगल से लकड़ी बीन के लाते थे, उनका हौसला छीन लिया जाता था। औरतों को बहुत कोई बैठी है यहाँ पे भद्दी भद्दी गालियां दी जाती थी, छीन लिया जाता था। जो पैसा देता था उसके लिए ठीक है, जो नहीं देता था उसके लिए खराब है। तो ये कहाँ का नियम है? हम क्या अगर चैन से इज्जत की अगर जिंदगी नहीं जी पाते हैं तो काहे के लिए ऐसी सरकार? क्यों हम माने इस सरकार को? हम लोग आए नियम देखते थे, वनाधिकार है कि फॉरेस्ट राइट है, ताकि जंगल में हम जहां तक जाते थे हमारा पानी जहां से आता है वहां तक आएगा। हम जहां तक पूजा करने जाते थे वहां तक हम जाएंगे। हम लकड़ी या गौण उत्पाद जिसको कहते हैं जो कि पेरेनियल फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, जैसे साबे घास है, पत्ता है, ये हमेशा के लिए नहीं रहता है। जैसे बांस है, ये 3 साल 4 साल रहेगा उसके बाद मर जाएगा। तो उसको उपयोग के लिए तो आज मान लीजिए हम लोग को फॉरेस्ट राइट मिला, यहाँ के जो हम लोग ट्राइबल हैं इसको इस बेसिस पे मिला कि बाकी आप आसाम भी जाएंगे, बंगाल भी जाएंगे, दार्जिलिंग जाते हैं, पूरे पहाड़ पे चाय की खेती होती है, तो वो भी तो फॉरेस्ट होगा कभी। वहां पे लोग उपयोग कर लिए, फॉरेस्ट नहीं बचा। हम तो फॉरेस्ट का दोहन करते हैं, हम
शोषण नहीं करते। जैसे गाय का आदमी दोहन करता है, हमने फॉरेस्ट बचाया तो आज बचा हुआ है, नहीं तो काट के बच के रहते कौन था? पहले राजा के अंडर था, बाद में गवर्नमेंट के अंडर हुआ। आज जमींदारी प्रथा खत्म हुई है और फॉरेस्ट को सबसे बड़ा जमींदार बना के बैठा दिया गया है हमारे माथे पे। ये विडंबना है। हम लोग रसीद दिखाते हैं कि मेरा जमीन है, फॉरेस्ट वाला अपना नक्शा दिखाता है, पिलर गाड़ देता है। एक केस नहीं है, 3-4 केस है हम पे, इसलिए कि हम लोग फॉरेस्ट का पिलर जगह हटाए। उनके पास सिर्फ मैप था, हमारे पास राजस्व का रसीद था, 1000 साल से कटता आ रहा है। वो जमीनों में खेती करने देते थे। आप धान का बीज लगाइए, खाद डालिए, पानी डालिए, और जब धान पूरा फल जाता था उसके बाद अपना पिकअप लाके यहाँ चढ़वा देते थे। किसकी जमीन? यहाँ के गरीब आदिवासी जो जंगल के किनारे पारंपरिक जो वन निवासी हैं, आदिवासी हैं, उनकी जमीन। ऐसे लोग आत्महत्या कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि सरकार से लड़ नहीं पाते थे। फॉरेस्ट का अलग कानून चलता था जिसपे मन FIR करते थे, जिसपे मन अपनी कोर्ट चलती थी। हम लोग आए, देखे कि वनाधिकार ये नियम है, लेकिन वो देखे जो किताब में लिखा है कंप्लीटली अलग, कहीं करने नहीं देते थे। हम लोग भाई आंदोलन शुरू किए। एक जगह से बोले कि भाई कि 1 जनवरी 2008 को जो गैजेट ऑफ इंडिया है वो कहती है कि फॉरेस्ट राइट 2006 लागू होता है, लेकिन बिहार में नहीं लागू है। तो हम कहे, गवर्नमेंट बोली कि आप नियम तोड़ रहे हैं। हमने कहा कि हम नियम तोड़ नहीं रहे हैं, हम तो आपको आगाह कर रहे हैं कि जो नियम है उस चीज को आप लागू कीजिए, आप नहीं लागू कर रहे हैं। हम लोग घुसे जंगल में, जो एक डंडा लाना है, 10 डंडा लाना है, 1 मुट्ठी लाना है, सब लोग गए, ले आए। ये हम लोग पे केस करने का 10 बहाना बना है, लेकिन ये क्या रिकॉर्डिंग करते हैं? 3-3, 4-4 हम लोग रिकॉर्डिंग किए कि जो फॉरेस्ट वालों ने आज जो लकड़ी बेचा है सबका रिकॉर्डिंग हम लोग करा के लाए। आज ये थरवट इलाका है, जंगल, आज देखिएगा जंगल बहुत कटा हुआ है, लेकिन किसी के घर में देख लीजिए कि कहीं 7 साल का पलंग मिल जाए, कहीं सागवान का पलंग मिल जाए, कहीं सखुआ का पलंग मिल जाए। लेकिन यहाँ पे जितने भी पदाधिकारी आए होंगे, जो रेंजर फॉरेस्टर, उसकी बेटी की शादी हुई होगी, उसके ससुराल में जाके देखिए कितना पलंग मिलता है। केस होता है एक जगह है भतुजला, चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है। वहां पे एक पता नहीं कौन उराव थे, वो मर गए, लेकिन जब भी कहीं लकड़ी कटता था, मरने के 8 साल बाद तक उन पे केस होता रहा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करती रही। हम लोग जब से हुए थोड़ी समझ आई, और भगवान की कृपा से थोड़े पढ़े लिखे भी हैं कि नॉलेज है इस चीज की। हम लोग जगह जगह ये लगा के, मतलब क्या होता है कि एक कौन सा कोर्ट लगता है, हाँ, लोक अदालत मंगुराहा में लगवा के, थोरी में लगवा के, यहाँ लगवा के सारे लोगों का केस खत्म किए। 40% सब केस खत्म। सिर्फ ये जानबूझ के जबरदस्ती फंसाया जाता है। काटे कोई भी लकड़ी, लेकिन केस होगा यहाँ के किसी आदमी के नाम। देखा नहीं, उसके गार्डों ने कहा। ये सरासर मतलब सरकार की तरफ से अन्याय है। आज परिस्थिति ठीक होते हुए भी अभी भी उतनी ठीक नहीं है, जो कि आदमी आज जाए, जंगल से गिरा हुआ लकड़ी, सूखा हुआ लकड़ी लाया, तो उसको 4 गाली नहीं सुनना पड़ेगा, तो वो फिर लकड़ी नहीं ला पाएगा। अगर वही आप लकड़ी ले जाकर नरकटियागंज बेचते हैं, आप पैसा देने में सक्षम हैं, आपको आराम से जाने दिया जाएगा। ये है दोहरा व्यवहार। और प्रशांत जी से यही आग्रह है कि हमारे बीच आए हैं, पिछली बार भी सुने थे और कहे थे कि अगली बार आएंगे, सुनेंगे, समझेंगे, और
जाते समय हम लोग का ज्ञापन और अपनी पदयात्रा शुरू रखें। हम लोग साथ हैं, सब कोई साथ है। और सर आज इस जगह पे बैठे हैं, ये लोग ज्यादातर लोग उस चीज से पीड़ित हैं। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। धन्यवाद शैलेंद्र जी। भोजपुरी में बोली कि हिंदी में? भोजपुरी में ना। शैलेंद्र जी के यहाँ पिछला हारी आई रही तो पहला बार भोजपुरी में बोले के मौका मिलल रहे, तो भोजपुरी में बोलल जाए। बीच में धनी मनी हिंदी हो जाए तो माफ करो। बोले की आदत छूट गई बा रोज रोज ऐसे ना। घर में हमनियों के भोजपुरी में बात करतन जा। पहले तो आज दशहरा बा, नवमी बा, अपन घर परिवार छोड़ के रवा जब बैठल बानी, एकरा खातिर हृदय से रवा के धन्यवाद देता नहीं, शुक्रिया अदा कर रहा बानी। वन अधिकार कानून को लेके जो शैलेंद्र जी ने बात कही, हम पिछले बार जब हम आए थे तो उस पर चर्चा हुई थी। हम लोग कहे थे कि ये सरकार इतनी मजबूत नहीं है, कि सरकार की ताकत इतना नहीं है कि सब लोग सब मिल जाए तो सरकार ये लागू ना करे, ऐसा संभव नहीं है। कहीं कि देश में कानून लागू बा, बिहार में लागू नहीं है, तो ओकरा खातिर लेकिन प्रयास करे पड़ी। शैलेंद्र जी बताओ रहन कि लोग आंदोलन कइल तो कुछ राहत हो गई बा, लेकिन ज्यादातर जो सुविधा वो कानून के वजह से मिले के चाहिए वो मिलत नहीं है। ऐसे कि कानून सरकार बिहार में लागू नहीं करत, केंद्र में लागू बा, तो कोनो सरकार के गलत काम नहीं करे के, गलत की बा कि वो लागू या नहीं करत। और जबरदस्ती के पंचायत से सबसे सिग्नेचर करा के जो हमने के पता चलल कि सरकार का जो यहाँ प्रशासन जो है वो बोला कि सब भैया पंचायत से सब लोग सहमति से इसके लिए तैयार हो गया है। अब कानूनी तौर पे जब पिछला बार आवाज आई रही समझनी, फिर वापस गई, फिर से समझे के प्रयास कल गई, तो आज भी सरकार ये कह रही है पटना में कि कानून लागू न होके एकरा खातिर हो जाके लोग ही लिख के देले बाड़ा। अब भाई देख ली कहानी, लोग जब बाप कर रहा बा कि कानून लागू होखो, आ सरकार कह रहा है कि रोवे कहले बानी कि कानून लागू मत हो। पेपर में फाइल में ये लगा हुआ कि सब पंचायत में इसकी सरकार ने चर्चा की और पंचायतों ने रेजोल्यूशन पास किया है कि ये कानून लागू नहीं होना चाहिए। हम लोग लकड़ी नहीं बीनने जाएंगे, नदी से पत्थर नहीं उठाएंगे, यही सरकार है। ये दुर्दशा रवा कहले बानी ओकर ठीक उल्टा पूजा लिख के रख ले कि नहीं ये रवा कहले बानी। तो यहाँ के ज्ञापन देवे के बाद कहले बानी हम काल से 2 दिन थरुहट के यही समस्या खातिर आगे रुकब। जमुनिया स्कूल में 2 दिन हम रुकतानी, एक खातिर रुक रहा बानी कि और जितना पंचायत विषय के समझे खातिर लोकल बात करके कि कैसे एकरा पर सरकार पर दबाव बनावल जाओ, कल जा सकेला। सरकार के इतना दम नहीं है कि अगर लोग खड़ा हो जा 50,000 1 लाख आदमी खड़ा हो जाए और सरकार न माने, ये संभव नहीं है। लेकिन रउआ हमरा भी मिल के प्रयास करे पड़ी। खाली यही कानून के बात नहीं खे, बिहार के जो दशा बा रउआ सब जब बैठल बन जा तब महिला रउआ घर में कोई ना कोई राउर हस्बैंड, राउर बेटा, राउर भाई, कोई ना कोई आज कहीं दूसरा जगह काम करत होई, करेला ना, करत ना काम। सब सोचता कि पर्व में अगर हमार हस्बैंड रहते हमारे साथ, हमारे लड़का रहित हमारे साथ, सोचता है ना। लेकिन बिहार में दुर्दशा का बा, 18 साल 19 साल उम्र भई तो आदमी बस में ट्रेन में बोरा के तरह कोचा के पूरा देश भर में मजदूरी करे आदमी जाता है। दूसर राज्य में कोई टीवी बनावता, कोई फ्रिज बनावता, सीमेंट छड़ स्टील बनावता, हमनी के कुछ नहीं कीजा बनावत, हमनी के लइकन के इजा से भेजता मजदूरी करे खातिर देश भर में। साला कोई जो काम करे के कोई तैयार नहीं है। कश्मीर में रोड बना था, अब कश्मीर के दूरी बिहार से 2000 किलोमीटर बा,
बा ना, बीच में कई गो राज्य बा बीच में उत्तर प्रदेश बा, हिमाचल बा, पंजाब बा, हरियाणा बा। वो जाके आदमी जाकर कश्मीर में काम नहीं करत, कहां से आतंकवादी बड़न हो जा। लेकिन आदमी जब जरूरत होता है टेढ़ा काम बत गए, बिहार में बस भेज के वजह से बुला के ले आओ, आदमी आ जाएगा। ना बात है, यही से निकलल बानी जा। स्थिति बदले के चाहिए ना, चाहिए कि इतना धीमे से बोलो तो कैसे बदले, बदले के चाहिए ना। रवा से वोट मांगे नहीं आई, रवा यो सोचा तो कि कुर्ता पजामा पहनने बाण नेता आवन तो वोट तो भी है नहीं कहते आई काहे खाती बाण। अगर सोचा था तो गलती नहीं की सोचा। 30-40 वर्ष में नेताजी तो तवे मिलियन ना जब वोट आई तो काहे खाती गाँव गाँव पैदल पैदल चल रहा बानी। ऐसे चल रहा बानी कि रउआ आपन ताकत के एहसास करी, आपन वोट के सबसे ज्यादा सुरक्षा रउआ ही करे पड़ी। बिना सोचे समझे जात के नाम पर, धर्म के नाम पर झंडा देख के, नेताजी के फोटो देख के वो वोट दे देता नहीं। और जब वोट दे देनी तो गई हाथ से सब कुछ। घर एक कोठिला बा जब में अनाज रखेला नहीं खे, बक्सा बा, बक्सा में ताला लगा के चाबी रखते ना अपना भिजून, चाबी रोड निकाल के दे देनी, तब गई कहानी खत्म। अब वो मिले वाला नहीं खे। तो वे हाल ले जाबा बिहार में, जेकरा के रउआ वोट दे के मालिक बनावता नहीं, ओकर लड़का चलता हेलीकॉप्टर पर और राउर लड़का चल रहा देखिए रोड पर भी चले पर दिक्कत बा ना। तो रउआ अपन लड़का के अगर खाए के व्यवस्था के चिंता ना करब, ओकर पढ़े के व्यवस्था के चिंता ना करब तो दूसरा आदमी के चिंता करी, कोई ना करी। इहे बतावे खातिर गाँव गाँव जाता नहीं। गाय गरुबा नहीं खे, गाय ना रखी जा, गाय भैंस ना रखी ला जा। कुछ लोग भी बा दही घरे, दही कभी मथले बानी, दही नहीं खे मथे ला जा। दही में से मक्खन कैसे निकलेला, ओकरा के महे पड़ी ना, उहे काम करे निकलल बानी। समाज के मत के मक्खन जो बाद सही आदमी बा ओकरा के निकाले के बाद 10 बरस से जो काम करता नहीं आदमी कहता कि प्रशांत किशोर जरा संगे रहियन हुए चुनाव जीत जाए, तो काम छोड़ देनी, काम छोड़ देनी। आई संकल्प ले ले बानी कि अब नेता पार्टी के काम ना करो, जैसे रुआ कहते ना कि नेता पार्टी के वोट दिया बंद करी। आ संकल्प ले ले बानी कि अब समाज में जरा के समाज चुन के निकाली कि भैया शैलेंद्र जी ठीक बाड़ा, तो रुआ सब कहने शैलेंद्र जी ठीक बांधते, इनके पीछे लागल जाए, सब आदमी जीतावल जाए। शैलेंद्र जी भी वही बात धोखा दे दिल द्विवेदी जी के चुनी, तो इनके पीछे ताकत लगावल जाए। तो जब पूरा जो जन सुराज के अभियान बा उनमें लिखल वो पहला सब सही लोग, आदमी पूछा था ना बिहार में कैसे पता चले सही लोग के बा, तो ओकरा के हम बता रहा बनी कि गाँव गाँव पैदल जाए, लोग से मिलब पूछब तो पता चली रहा जानते नहीं रहा गाँव में सही आदमी के बा। तो सब आदमी जरा कहे कि ना है आदमी सही बा, उनके पीछे ताकत बुद्धि शक्ति लगावल जाए, उनका के जिता के लावल जाए, वही से बदली। दूसर कोनो उपाय नहीं थे, कोई उपाय नहीं थे। वोट देते समय आपन स्वार्थ देखी माना। मोदी जी के नाम सुन ले बनी, देश के प्रधानमंत्री, कितना आदमी वोट देता हूं बिहार में, अरे जाओ कमल के दबाओ है ना, जो है भाजपा के टिकट लेके आ गई, घोड़ा गधा सब जीत के पहुंच गए पार्लियामेंट, पहुंच गई ना। आदमी कहता छोड़ा ये खराब हो मोदी जी के जिताव, तो मोदी जी तो जीत के बैठ गए दिल्ली। अब बुलेट ट्रेन भी चली गुजरात में, नौकरियों लगी गुजरात में, और रउआ घर के आदमी के कामों करे जाए पड़ी गुजरात में, ठीक ना। अब बताएं 6 करोड़ के राज्य बा गुजरात,
वो 6 करोड़ आदमी रहे लो, अब बिहार में रहता 13 करोड़ आदमी। हमने के गुजरात के पीछे पीछे घूमता नहीं जा घूमता ना। तो जब कोई अब मोदी जी सोचता कि बिना कुछ दे ही जब वोट मिलते बता काहे के परेशानी ली। नीतीश जी के तो बातें नहीं के, वहां के तो 17 साल से बढ़ले बानी। नीतीश जी कहता कि अब कुछ काम करे की जरूरत नहीं के, शराबबंदी लागू कर दिले बानी, सब महिला वोट दे दी अंजाम रखे ना। पिछला बार वे सब जिता देनी जाऊंगा के ना तो 40 साल जितना के 4 पर महिला लोग वोट ना के ले रही तो 10 पार ना हो। अब नीतीश जी कहता का जरूरत बा, शराबबंदी लागू हो गई बा, महिला लोग के रोजगार मिलो चाहे ना, खाना मिलो चाहे ना, सिलेंडर मिलो चाहे ना, जयहन जका ना। तो देखिए वो कहता नहीं हूँ अब क्या सबक सिखाई। तो सबक सिखावे खातिर जब वोट देवे जाए चुनाव लागी तो एक और लोग मोदी जी है, एक और लोग नीतीश जी। तो फिर पूछा चाची के करा देता नहीं तो क्या करी बच्चा, ये दू में एगो दे दिया जाए कोई के काम ना। तो पूछा कि तो दोनों आदमी पूर्वक बनाइले रहते काहे फिर देता नहीं वोट। तो लोग कहता कि विकल्पे नहीं खे, दूसर कोई रही तब न देती। तो दूसर बनावे के प्रयास शुरू कैले बानी। विकल्प नहीं खे तो विकल्प बनावे केरल से आदमी आई, बिहार में विकल्प तो बिहार के आदमी के बनावे पड़ी। तो गाँवे गाँव घूम के लोग के निकाल के मजबूत विकल्प बनावल जाए ताकि रउआ पास ओघरी रही विकल्प कि नहीं दो जना काम निकलना कैले तो अब क्या इनका के सबक सिखावल जाए। न तो का होता, मान ली हम विधायक बानी, हम काम नहीं करत, पैसा लेता नहीं, तो रउआ कहते अच्छा अब क्या रउआ कहते ना देखी चाची बता अब क्या लिंका के बता दिया जाए, अब क्या प्रशांत किशोर के हरावल जाए। तो हरा के मान ली कोई रउआ ले हिंका के सुशांत कुमार के ले, तो सुशांत कुमार हुए बांध जिनका के 5 वर्ष पहले रउआ हटैले रहे। तो वो सोचता कि 5 वर्ष के नुकसान अलग भइल बा, तो दुगना तेजी से करप्शन करता ना। तो विकल्प बनावल जरूरी बा, और विकल्प बढ़िया बनो ओकरा खातिर जरूरी बा कि समाज में लोग आपन स्वार्थ देख के सही आदमी के चुन के आगे बढ़ाई। लोकतंत्र में जे चुन के आगे हुए मालिक बा, एक बार मालिक बना देनी, अब 5 वर्ष प्रशासन करबे करी, फिर अब चाहे चिल्लात रही कतनो, ऐसे गलती नहीं के करे के। तेजाइल बनी ये काम रुआ के बतावे खातिर वोट मांगे नहीं आइल, ये बतावे खातिर आइल बनी कि भाई आपन भविष्य जौन भइल तौन भइल, कम से कम रउआ बच्चन के स्थिति भी इतना खराब मत रहो, ओकरा भी आधा पेट न सुते पड़ो, ओकरा शरीर पर कपड़ा रहो, ओकरा खातिर स्कूल रहो। एकरा खातिर जरूरी बा कि जे राउर बच्चा के ख्याल करो ओकरे के वोट दी। जाति धर्म और आदमी के नाम पर वोट देने से बात नहीं बनेगा। आप हमको वोट दे दीजिएगा, लेकिन आपके बच्चा का खाने का चिंता तो आप ही को न करना पड़ेगा। हम करब, हम ना करब। अरे वोट दे देता नहीं ऐसे ही तो हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा बानी कि समाज में जो अच्छा आदमी बा ओकरा के जिताई, तबे सुधरी स्थिति। यही खातिर आई बानी। अभी आज दूसरे दिन बा, पिछला हाली आई नहीं तो लोग कहल के भैया बिहार में आदमी ऐसा बालन की सुनिहन ना रहा बा, बहुत कठिन काम बा। तो देखी कठिन काम गांधी जी के प्रेरणा से ले बन के बिहार के गांव पैदल जाए बिना रुके, घर परिवार छोड़ के, जहाँ शाम हुई वही गांव में रुका था नहीं, और दिन से अगला दिन फिर चले चालू के लिए बनी रहो। सुन ले कुछ 2-4 आदमी कोई बतैले फिर वो के कि कोई आदमी पगला गई बा, जाता गाँव रोज पगलाई बा। बहुत बड़का नेता लोग तो कहते कि आदमी पगला के बाद प्रशांत जी का बुझात नहीं है, ऐसे कितना घूमे से कुछ ना हुई बिहार में। उनका पता नहीं थे, एक बार जनता खड़ा हो गई तो
सब पगलहट उनकर नीचे उतार दिए जाना। जनता के जन बल के आगे कोनो बल नहीं है। चाबी रउआ हाथ में बा, ओकरा के कमर में खोसी और ओकरे के देव लेके जेकरा पर पूरा विश्वास होके। ठीक बा ना? ऐसनो दिन आई लिख के रखी, अगर ठीक आदमी के सरकार बन जाओ, ठीक सरकार बन जाओ तो कोई के बेटा के, कोई के हस्बैंड के जाके बाहर काम ना करे पड़ी, ये काम मिली, ये काम मिली। नीतीश जी कहता शराबबंदी, हम कहता नहीं कि अगर सरकार ठीक बन गई तो 6 महीना में सब आदमी के घर वापसी के जिम्मा हमार बा। घर के लेकिन के वापस आवे दी। अभी शैलेंद्र जी कहते हैं, बताई कितना बड़ा पाप के काम बा। जौन आदमी कोरोना में बाहर फंस गई, ओकर मदद कहाँ से करब, ओकरा खातिर बस ट्रेन कहाँ से भेजब, ओकरा कहते हैं ना बिहार में घुसिया मत रे भाई। अब बताई, कोई का लड़का फंस गई तमिलनाडु में, कोई का लड़का फंस गई, कोई का हस्बैंड फंस गई पंजाब में, और नीतीश जी बंगला में लुकाई वॉलंटियर है, कोरोना भाई तो 20 दिन बाहर ना आई। और दूसरा कहता है तू वही रहा भाई, वही टिकल रहा। वो घड़ी हम मोदी जी के साथ तो कल ना मोदी जी उनके लिए बंदी ठीक बा, वही रहा। अब आगे बालन दूसरा हो रहे। नीतीश जी कहाँ बालन बता आजकल नया, आजकल महागठबंधन बनाइले बड़ा, भाजपा छोड़ देला। जब ले फिर पता चली तो फिर चल जाए भाजपा में। चिंता मत करी, हर एक साल को पट्टी मारे के बाद चली रहा। दशहरा बा और समय ना ले, सुभद्रा देवी के यहाँ मंदिर में रोज सबके जाए के हुई कि ना, के घर ही पूजा होला? रोज रोज सब जाए जा। मैं रोज कैसे जाए, घर में काम नहीं के दूसरा। तो 2 दिन हमरो अवसर बाद 2 दिन जाए के हो जा। तब आज जाए सांझ के हो जाए खूटा गाड़ी और वन अधिकार के बातों हो या देवी जी के दर्शनों हो, तो एक प्रयास करी ना, पास करी हाथ से, प्रयास नया होको ना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कृपया करके